तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न जनेक। हंस चरण सिरधार के पुन सनकादिक आचार। श्री हरिव्यास प्रताप रसिक पदावरिसार। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म दीजियो वृंदावन को वास। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। राधा माधव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज जो है कुंभ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कुंभ है, 4 जगह पे कुंभ लगता है। 4 जगह उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद, प्रयागराज, ये 4 कुंभ हैं। और 5वां कुंभ जो है वो वृंदावन में, जिसको हम बैठक भी कहते हैं। वैसे इसको कुंभ जैसे ही माना जाता है और वहाँ सभी साधु संत आते हैं। वृंदावन में ऐसा नहीं है, पर हाँ कुंभ क्यों लगता है, कुंभ के बारे में पहले बातचीत हुई। तो एक बार ऐसा हुआ कि कश्यप ऋषि की पत्नी थी 2, कद्दू और बिनता। तो कद्दू बिनता आपस में दोनों सौत थी और उनमें आपस में हर समय कलह रहता था। एक दिन दोनों बैठी देख रही हैं, सूर्य का रथ चल रहा है। तो सूर्य की तरफ देख करके आपस में शर्त लगाई कि घोड़ा की पूंछ जो है वो कैसी है। तो पूंछ को देख करके कहा, जबकि उनके घोड़ा सफेद थे तो सफेद घोड़ा की सफेद पूंछ होगी। तो गरुड़ की माँ ने कह दिया कि उनकी पूंछ काली है, सफेद है। एक ने कह दिया काली है, किंतु इसका फैसला कैसे हो? ठीक है, देखा जाए। तो उधर में यानी कद्दू के जो पुत्र थे वो सर्प है और 100 पुत्र हैं। तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों मैंने कद्दू से शर्त लगाई है। वो शर्त ये है कि घोड़ा की पूंछ कैसी है। तो मैंने तो सफेद बता दिया है। तो अच्छा बोला। तो गुरु उनकी पूछ, बोले हाँ सफेद है, पर उनको काला करना होगा तुमको, नहीं तो उनकी दासी में बन जाओगे। तो सर्पन की माँ ने अपने पुत्र को भेज दिया और जा करके उनके पुत्र जो है काले काले जो श्याप थे वो सब पूंछ से लपेट गए और उनकी पूंछों को काला कर दिया। जब काला कर दिया तो जा करके दिखाया, बोले देखो, दूर से दिखाया कि देखो कैसी पूंछ है। तो बोले ये तो काली है, तो सफेद तो नहीं है। बोले ना। तो बोले अब तुमको मेरी दासी बनना पड़ेगा। दासी बना लिया। दासी बनने के बाद में गरुड़ जी आए तो आकर के देखा तो माँ जो है दासी बन करके काम कर रही है। तो गरुड़ जी ने कहा, माँ ये क्या बात है? बोले मैंने शर्त में बाबाजी में मैं हार गई हूँ। अच्छा, बोले हाँ तो ठीक है, मैं तुमको मुक्ति दिलाता हूँ, देखो क्या किया जाए। तो जा करके सर्पों की माँ से पूछा, बोले तुम जो है किस तरीके से मान सकती हो, मेरी माँ को छोड़ सकती हो, क्या तुम्हारी शर्त है? तब उसने कहा, बोले मेरे पुत्रन को सब कोई मारता है, मैं इनको अमर करना चाहती हूँ, तो तुम मेरे लिए अमृत ला करके दो और अमृत पिला दोगे तब मैं इनको मुक्त कर दूंगा। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है, अमृत में ला सकता हूँ, पीना न पीना तुम्हारे बस का है, मैं एक बार तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तो बोले ठीक है। ये शर्त लगने के बाद में गरुड़ जी छूटे वहाँ से। तो पहले जो है इंद्र के लोक में गए और इंद्र के यहाँ अमृत का कुंड है, वहाँ से उन्होंने एक घड़ा अमृत का भरा। वो घड़ा को लेकर के छूटे वहाँ से, जब तक इंद्र को मालूम पड़ गया वो अपनी सेना लेकर के उनका पीछा करने लगा। तो आगे आगे गरुड़ जी दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे इंद्र दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते वो नासिक पहुंचे। नासिक में जाकर के जैसे ही घड़ा को नीचे रखा पिवाने के लिए, वैसे ही पीछे से सेना फिर आ गई। तो वहाँ से गरुड़ लेकर के फिर भगे कलश को
उसी जगह पे एक बूंद अमृत की गिर गई नासिक में। वहां से भगे तो वो उज्जैन में आए शिप्रा नदी के किनारे। तो शिप्रा नदी के किनारे वहां रखा। जैसे ही वो रख करके पिवाने को तैयार हुए, जब तक तो फिर आ गया, तो फिर वो लेके हड़बड़ी में भगे तो एक बूंद वहां गिर गई। वहां से भगने के बाद में वो पहुंचे इलाहाबाद। वहां रखा गंगा जी के किनारे पे अमृत पिवाने के लिए, नहा धो के पानी पिएंगे वो अमृत को। तो वहां भी इंद्र के सेवक आ गए और वहां भी उनको भागना पड़ा। वहां से भाग करके वो हरिद्वार आ गए। वहां भी एक बूंद गिरी और हरिद्वार में भी आकर के वो बैठे। जैसे ही तो एक बूंद हरिद्वार में भी उसमें से झलके। ये 4 बूंद 4 जगह गिरी है। अब कुछ जो कहते हैं तो ऐसा भी है कि वृंदावन में भी गरुड़ जी शायद वहां लेकर के आए थे और शायद एक बूंद वहां भी वृंदावन में भी गिर सकती है, क्योंकि 4 जगह कुंभ लगता है तो वृंदावन में। अच्छा, अब वृंदावन में कुछ का मत ये है कि कुंभ तो 4 जगह ही लगता है, कि तो वृंदावन में बैठक होती है सभी वैष्णव संतों की, चारों संप्रदाय के संतों की जो बैठक है वो हरिद्वार के कुंभ से पहले वृंदावन में लगता है 1 महीना का। अब जैसे आ रहा है, अब लगेगा 16 फरवरी से और मार्च तक चलेगा। जो एकादशी आती है होली से पहले, उस एकादशी की परिक्रमा करने के बाद में वो मेला समाप्त होता है कुंभ का, वृंदावन का। और वहां से फिर उठ करके साधु हरिद्वार के लिए जाते हैं। तो उसमें वृंदावन में जमुना जी के किनारे आप देखेंगे, धोबी घाट भी कहते हैं उसको, और परेगुकेशी घाट भी है। तो जमुना जी के किनारे किनारे ये कुंभ लगता है। सब जगह ऐसे ही लगता है, जंगल में बाहर जा करके, तो जमुना जी के किनारे ही वहाँ लगता है। और कुंभ का ही रूप एक होता है वृंदावन का। भजन है, कीर्तन है, रास है, रामलीला है, प्रवचन है, जो वृंदावन मानी अन्य कुंभ में होते हैं वही सब वहाँ होता है वृंदावन के अंदर। ये चलता है वहाँ। और वहीं से फिर उठ करके साधु 1 महीना पूरा करके फिर हरिद्वार के लिए चले जाते हैं। ये है वृंदावन के मेन कुंभ का उद्देश्य। इसमें हो सकता है चारों जगत गुरु भी आवे, हो सकता है कुछ कम आवे, किंतु अक्सर करके हमारे जो वृंदावन के बोलो बा, ब्रज के बोलो बा, और पास के जितने भी श्री महंत हैं वो वृंदावन में सभी आते हैं। वो ज़्यादा दूर वाले शायद हो सकता है वो नहीं आवे, हरिद्वार में जा करके पहुँचे। बहुत सी ये है कि डबल कुंभ हम नहीं कर सकते हैं, इतना व्यवस्था नहीं है, तो एक ही कुंभ के लिए निकलते हैं और बाद की लिए अपने डबल कुंभ कर लेते हैं वृंदावन करके, क्योंकि एक के बाद एक ही तो पड़ जाता है, तो खर्चा तो सबका होता ही। इसलिए बहुत से कमजोर साधु हैं, हमारे जैसे कुछ बेचारे तो नहीं कर पाते हैं, नहीं खर्चा कर पाते, क्योंकि महीना तक रहना, सबका भोजन कराना, सेवा करना, खर्च करना, ये सब होता है। जैसे अभी हमारा खालसा है, हमारे गुरु जी के नाम से है, मनोहर दास काठिया बाबा खालसा, बानगर भी कह देते हैं हम। ये मेरे गुरु जी के नाम से बनाया हुआ है और ये मेरे कई कुंभ हो चुके हैं। तो उनमें हमारा जो कैंप है बा खालसा है, वो जमुना जी के किनारे में वहीं लगता है। सब साधु संत आते हैं, को बढ़िया तरह से मनाया जाता है। अभी जो आ रहा है बसंत पंचमी से वहाँ झंडा गड़ेगा और सभी साधु इकट्ठे होंगे, वहाँ अपना अपना कैंप लगाएंगे, खालसा लगाएंगे, बिजली लाएंगे, सब तरीके से सरकार की तरफ से भी व्यवस्था रहेगा। और होली का भी वहाँ आनंद होगा और वहीं से होली देखने के लिए भी सभी जाएंगे, क्योंकि एकादशी पे ख़त्म हो जाता है। फिर होली करते हैं, नंदगाम बरसाना ये सब होली करते हैं। होली करके फिर उसके बाद में हम सब हरिद्वार के लिए जाते हैं। इस तरीके से ये कुंभ वृंदावन में लगता है, किंतु इसको कुंभ न कह करके बैठक कह देते हैं। तो वृंदावन की बैठक में हमको जाना है, किंतु बैठक ही नहीं है, कुंभ जैसे ही है। सभी साधु आते हैं, तो साधु से ही तो कुंभ होता है, और यहाँ में भी कुंभ में साधु जाते हैं। तो इसलिए कुंभ का भी इसको बोला जा सकता है और बैठक भी बोला जा सकती है। सभी साधु बोल के यहाँ इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के यहाँ से फिर हरिद्वार के लिए चले जाते हैं। अब ये है आपके वृंदावन का मेन कुंभ का उद्देश्य, जिसमें सभी हम आकर के पहुँचते हैं। जमुना जी के किनारे पे ये लगता है। इसमें पहले 4 संप्रदाय जाएगी, 4 संप्रदाय जाकर के झंडा गाड़ेगी, फिर उसके बाद में और जो साधु हैं सब आएंगे जाएंगे, कैंप लगेंगे, सेवा चालू हो जाएगी।
ये है वृंदावन का कुंभ। बोल वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय, सर्वेश्वर भगवान भगवान की जय, काठिया बाबा महाराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे